बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 9.2 किया था, इसका प्रूफ, जिसमें हमने कहा था कि सिस्टम वन कंट्रोलेबल होगा इंटरवल T0 और TF पे अगर इस W मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना चाहिए, और वाइस वर्सा भी यही बात है, अगर ये इन्वर्टिबल हो तो सिस्टम कंट्रोलेबल होता है। अब इस W मैट्रिक्स की कुछ दो प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करें। एक तो आप इसमें ये एक्सरसाइज है आपकी, एक्चुअली दो एक्सरसाइज हैं, आपने ये शो करना है कि W है ना सिमेट्रिक है, W ऑफ T0 और TF इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड आपने ये बताना है कि इट इज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, ये कंट्रोलेबल हो या ना हो। ये दो प्रॉपर्टीज़ W की हर वक्त मौजूद है। हाँ, अगर W पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स जो होता है ना वो इन्वर्टिबल होता है, तो सिस्टम वन कंट्रोलेबल हो जाएगा। तो थ्योरम 9.2 को हम रीस्टेट ऐसे भी कर सकते हैं, द लीनियर स्टेट इक्वेशन इज़ कंट्रोलेबल इफ़ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स W इज़ पॉजिटिव डेफिनिट। पॉजिटिव डेफिनिट और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट का तो आपको पता है, उसको दोनों को एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिएगा, डेफिनेशन को, दोनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ से आपने अब आपकी पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने ये प्रूव करना है कि W सिमेट्रिक है, और दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपने बताना है कि W इज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट रिज़ल्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा इस पे ये थोड़ा गौर करें कि इसकी ना W की जो कंप्यूटेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें ना आपको फाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फंडामेंटल मैट्रिक्स निकालना कोई आसान काम नहीं है। तो वैसे प्रॉपर्टी वाइज तो थ्योरम बहुत स्ट्रॉन्ग है 9.2, लेकिन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के हवाले से इसमें इश्यूज़ हैं। तो अब हम आगे चलते हैं थ्योरम 9.3 की तरफ, लेकिन उससे पहले ना हमें एक सीक्वेंस को डिफ़ाइन करवाना है, जो कि डेफिनेशन 9.3 में दी हुई है। हम K नॉट ऑफ T का नाम रखते हैं B ऑफ T तो गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स, और K J ऑफ T कहते हैं इक्वल है माइनस A ऑफ T K J माइनस 1 ऑफ T प्लस K J माइनस 1 ऑफ T फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये J K1 कैसे, K नॉट अगर B है तो K1 क्या होगा, K J की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि K1 इक्वल हो जाएगा माइनस A इंटू B प्लस डेरिवेटिव ऑफ B ऑफ T, बिकॉज here J इज इक्वल टू 1 मीन्स K0 डेरिवेटिव और K0 इज इक्वल टू B। So K1 equal to minus A of T multiplied by B of T plus D over dt of B of T, and similarly for J is equal to 2 we can get K2। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, and so on, it is infinite sequence। यहाँ पे हमने इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक इंडक्शन सीक्वेंस बन गई है। अब इस इंडक्शन सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ये फैक्ट प्रूफ करता है हमने, पार्शियल J और पार्शियल एक्साई पार्शियल सिग्मा J ऑफ फाई T सिग्मा B सिग्मा इज इक्वल टू फाई ऑफ T सिग्मा K J सिग्मा J1 to J0 to सो ऑन विच इज़ गिवन इन 7। नीचे इसका प्रूफ होता है, जब J है 0 तो कोई डेरिवेटिव नहीं है। जब कोई डेरिवेटिव नहीं, किसी फंक्शन का 0 डेरिवेटिव इटसेल्फ फंक्शन होता है। ये फैक्ट आप अपने माइंड में बिठाएं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई T सिग्मा B सिग्मा इज इक्वल टू फाई T सिग्मा K0 सिग्मा एंड K0 इज इक्वल टू B ऑफ T। सो इक्वालिटी होल्ड कर गई। तो इंडक्शन का पहला स्टेप तो पूरा हुआ। अब हम सपोज करते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करती है। उससे अगले स्टेप पे J+1, J के अगर J डेरिवेटिव के लिए ये चीज़ है तो J+1 का डेरिवेटिव लेते हैं हम। पार्शियल J+1 और पार्शियल सिग्मा J+1 ऑफ फाई T सिग्मा B सिग्मा इज इक्वल टू दिस वन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसमें से ना एक निकाल लिया पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा, बाकी बचा पार्शियल J ओवर पार्शियल सिग्मा J, और पार्शियल J और पार्शियल सिग्मा J ऑफ दिस वन इक्वल टू दिस फाई ऑफ T सिग्मा K J सिग्मा के इक्वल है, वो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दें। प्रोडक्ट रूल लगाया है, पहले डेरिवेटिव लिया है, ये हमने
अच्छा, ये एक बात याद रखें कि फंडामेंटल मैट्रिक्स का फर्स्ट आर्गूमेंट जो कि टी है और सेकंड आर्गूमेंट है सिग्मा। फर्स्ट आर्गूमेंट के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ए इंटू फाई टी सिग्मा आएगा। जब सेकंड आर्गूमेंट के लिहाज से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल सिग्मा है, तो आता है माइनस फाई टी सिग्मा ए सिग्मा। ये चैप्टर नंबर 4 या 5 में इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको रिकॉल करें इसी बुक के अंदर। साथ के जे ऑफ सिग्मा आ जाएगा प्लस फाई टी सिग्मा डेरिवेटिव ऑफ के जे रिस्पेक्ट टू सिग्मा। इसको थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास फाई टी सिग्मा के जे प्लस 1। इसमें से ना फाई टी सिग्मा कॉमन ले लें। फाई टी सिग्मा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए सिग्मा के जे माइनस 1 प्लस यहाँ पे देखा ना ये जे आ रहा है, जे माइनस 1 की जगह पे जे आ जाएगा, यहाँ पे भी जे डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के जे प्लस 1। इस चीज़ को यूज़ किया, इस चीज़ को, इसकी डेफिनेशन को के जे प्लस 1 के शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ये हमारे पास 7 का प्रूफ मुकम्मल हुआ इधर। अच्छा, 7 में अब ना अगर हम 7 के अंदर सिग्मा की जगह पे टी सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? टी, तो फाई टी आ जाएगा। फाई टी आइडेंटिटी होता है, के जे टी आ जाएगा। के जे ऑफ टी इक्वल टू पार्शियल जे और पार्शियल सिग्मा जे ऑफ फाई ऑफ टी सिग्मा बी सिग्मा एट सिग्मा इज इक्वल टू टी। तो 7 से हम ये 8 ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपल। इस 8 को याद रखिएगा, आगे यूज़ होगी। थ्योरम 9.4 पे आते हैं। ये सफिशिएंट क्राइटेरिया है कंट्रोलेबिलिटी का। इफ़ एंड ओनली इफ नहीं है, ज़रा गौर करें। सपोज q इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट फॉर t बिलोंग्स टू t नॉट टू tf b of t is q टाइम्स continuously differentiable and a of t is q minus 1 times continuously differentiable, then the linear state equation 1 is controllable on t naught to tf if for some tc belongs to this interval the rank of दिस ब्लॉक मैट्रिक्स, दिस इज ब्लॉक मैट्रिक्स। पहले जगह पे के नॉट लिखा हुआ है, ये बी आ गया, फिर आगे के 1 ऑफ टी सी एंड सो ऑन, के क्यू ऑफ टी सी। इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक एन होना चाहिए, तब जाके सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। दिस इज सफिशिएंट क्राइटेरिया, नॉट नेसेसरली। तो नेसेसिटी इसमें नहीं है। अब असल में हमने प्रूफ करना है कि अगर ये रैंक इसका एन है तो सिस्टम कंट्रोलेबल है। हम प्रूफ में ये लेके चलते हैं कि सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है, रैंक इसका एन है। अगर सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है तो थ्योरम 9.1 क्या कहता है, सॉरी 9.2, वो कहता है कि हमारे पास जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है ना वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इस फैक्ट को ना थ्योरम के प्रूफ में हमने ये प्रूफ किया था, आपको याद हो कि एक एक्स ए नॉन जीरो मिलेगा, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें नॉर्म का स्केयर लिया था, फिर आपके पास इस तरह की क्वालिटी जीरो की इक्वल आ गई थी। उसी थ्योरम के अंदर से ना ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, एक्स ए ट्रांसपोज फाई टी नॉट टू टी बी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ना इस पे ना सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी और कंपोजिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। फाई ऑफ टी 0 टू टी सी एंड फाई ऑफ टी सी टू टी, दो हिस्सों में से ब्रेक करते हैं। पहले वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एक्स बी कह देते हैं, एक्स बी ट्रांसपोज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्स बी ट्रांसपोज। तो इस 10 को ना 10 के अंदर ना 2 स्टेप्स थोड़े से हैं, इसको आपने पेजेस पे लिख के करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। एक्स बी ट्रांसपोज फाई ऑफ टी सी टी बी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अब टी की जगह पे ना टी सी सब्स्टिट्यूट कर दें इधर, तो ये टी सी इधर भी टी सी। फाई ऑफ, अगर दोनों आर्गूमेंट सेम हो जाएं तो फंडामेंटल मैट्रिक्स या ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि वो आइडेंटिटी हो जाता है। आइडेंटिटी के साथ कोई वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो 0 के इक्वल, तो एक्चुअली वो वेक्टर 0 हो जाता है। ये आइडेंटिटी इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो इट हैज द यूनिक सोल्यूशन। तो एक्स बी ट्रांसपोज के 0 बी ऑफ टी सी इज इक्वल टू के 0 बाय डेफिनेशन ऑफ के सीक्वेंस, के जे सीक्वेंस। के 0 ऑफ टी सी एक्स ऑफ बी टी इज इक्वल टू 0। फिर 10 को डिफ्रेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसमें आप देखेंगे कि आपके पास एक और वेक्टर आएगा जिसको K1C कह रहे हैं हम।
यहाँ से K1C की वैल्यू निकलेगी। वो ऊपर जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ की थी ना, ये वाली, इसके लिहाज से चल रहा है, इस 8 को यूज़ कर रहा है बार बार। वहाँ से आके बस KXB ट्रांसपोज K1 TC इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से Q डेरिवेटिव तक चलते जाएँ। टोटल Q डेरिवेटिव लेने हैं हमने J1 टू सो ऑन Q तक, और उसमें TC फाई ऑफ TC इधर T की जगह पे T से सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइडेंटिटी बनता जाएगा, और एक ना इस तरह का एक्सप्रेशन बनता जाएगा कि ये वाला XB ट्रांसपोज KJ TC इक्वल टू 0। अब हमारे पास ना Q इक्वेशन हैं, Q+1 इक्वेशन है, 0 को शामिल करें, Q+1 इक्वेशन आ गई हैं जो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। XB ट्रांसपोज को कॉमन ले लें और इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स का तो रैंक हमारे पास, तो ये कंट्रडिक्शन आ गई है, इसका तो रैंक n था, XB नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि हमारे पास सिस्टम कंट्रोलेबल है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो पिछला सिस्टम था, सिस्टम 1, वो टाइम वेरिंग सिस्टम था, T पे डिपेंड कर रहा था कांस्टेंट्स को, ABCD सारे कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहे थे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उसमें कंप्यूटेशंस के हवाले से। तो अब हम टाइम इनवेरिएंट की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि सिस्टम 11 है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में वही दोनों जो रिजल्ट्स थे, थ्योरम 9.2 और 9.4, उसमें अगर आप A और B की जगह पे कांस्टेंट रख दें AB, तो सारी चीज़ें वैसे के वैसे होल्ड करेंगी। तो वहाँ से KJ सीक्वेंस भी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, KJ ऑफ T है ना, इस तरह के इसके इक्वल है। इसको तो ज़रा प्रूफ कीजिएगा कि KJ ऑफ T ऐसे आता है, क्योंकि उधर ना B का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अगली टर्म नहीं है डेरिवेटिव वाली, KJ ऑफ T की वैल्यू ये आ जाएगी, K0 to 1 so on। साथ ही हम इस चीज़ को, जो कि ऊपर 9.4 क्योंकि सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन थी, तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों इकट्ठे करने के लिए ना टाइम इनवेरिएंट के लिए थ्योरम 9.5 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही कंप्यूटेशन के हवाले से बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिससे आप ना डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है। सिर्फ मैट्रिसेस के साथ एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनाया, B A B एंड सो ऑन, A पावर n-1 B, इसका रैंक चेक किया कि फुल रैंक है कि नहीं है। तो वो अगर फुल रैंक हो तो सिस्टम कंट्रोलेबल हो जाएगा। ये वाला 11 टाइम इनवेरिएंट सिस्टम 11 इज़ कंट्रोलेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द n क्रॉस n m, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका आर्डर n, इसमें रोज़ हैं और n m कॉलम्स हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ये पहला मैट्रिक्स लिखा B पूरा, फिर A B लिखा, फिर इस तरह से A पावर n-1 B लिखा, और उसका रैंक चेक किया कि वो n है कि नहीं है। तो ये अभी इसकी सिर्फ स्टेटमेंट देखते हैं, प्रूफ इसका करेंगे अगले लेक्चर में। इसको मज़ीद इसको थोड़ा सा इसको चेक करें, इसकी कैलकुलेशन को हाथ से चेक करें कि ये ठीक है, और अगर कोई मसला है इसमें तो डिस्कस करें। प्रूफ इसका पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, आसान सा प्रूफ है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए, प्रॉपर्टी 5.8, ये मैं आपको स्टेटमेंट उधर से दिखाऊँगा, फिर आप इसे प्रूफ करेंगे, और एग्जांपल्स हैं जो करने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट 9.5 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ भी करेंगे और इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।